ॐ श्रीपरमात्मने नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। ॐ मातृशक्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले अध्याय के दूसरे सूक्त और पहले मंत्र को पढ़ने जा रहे हैं। ओम वायवायाहि दर्शते मे सोमा अरंकृताः तेषां पाहि श्रुधि हवम्। पदार्थान्वय भाषा। दर्शत हे ज्ञान से देखने योग्य वायु, अनंत बल युक्त सबके प्राण रूप अंतर्यामी परमेश्वर, आप हमारे हृदय में आया ही प्रकाशित होजिए। यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं, आप हमारे लिए उपदेश करने वाले होइए, आप हमारे लिए कल्याण करने वाले होइए। तो उस ऋषि के समय में ये होइए, उन्होंने इसे होजिए, आप हो जाइए, इस अर्थ में लिखा गया है। कैसे आप हैं कि जिन्होंने इमें इन प्रत्यक्ष सोमाह संसारी पदार्थों को अलंकृताः अलंकृत अर्थात सुशोभित कर रखा है। तेषाम, आप ही उन पदार्थों के रक्षक हैं, इससे उनकी पाही रक्षा भी कीजिए। और हवम, हमारी स्तुति को श्रुधि सुनिए। तो यहाँ पर पदार्थान्वय भाषा में पहले हमने कहा दर्शत, हे ज्ञान से देखने योग्य परमेश्वर। परमेश्वर को कुछ लोग एक प्रकाश के पुंज के रूप में वर्णित करते हैं, कुछ लोग एक कहिए कि उनको इसका आभास अलग अलग तरह से होता है कि परमेश्वर कैसे हैं। लेकिन हमारी इंद्रियों से परे हैं, हमारे मन से परे हैं, जड़ पदार्थों से परे। हमारा अभ्यास क्या है? आज तक जब से पैदा हुए हैं तब से सिर्फ जड़ पदार्थों को हमने देखा है। अब कहिएगा कि अरे हम तो लोगों को देखते हैं, लोग तो चेतन हैं। आप लोगों के शरीर को देखते हैं, लोगों का शरीर चेतन नहीं है। चेतन हुआ है कैसे? आत्मा के संयोग से। तो अगर ऐसे देखा जाए तो खाने पीने से हमारा शरीर बढ़ता है, और खाने पीने के जो पदार्थ होते हैं उन्हीं में मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि जैसा खाना है, खाने के जो केमिकल्स हैं उनको कुछ बदल कर, कुछ जोड़ कर, कुछ घटा कर हमारे शरीर के अनुरूप जो हमें चाहिए वो पदार्थ बन जाते हैं। तो उनका कुछ परिवर्तन होता है और हम बन जाते हैं। तो खाना, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारे मिनरल्स आदि से बना है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो जड़ है। तो इसी तरह हमारा शरीर भी है। जो कार्बन, नाइट्रोजन आदि हैं, वो सब जड़ हैं और हमारा शरीर भी इनसे बना है। तो हम चेतन का आभास कैसे कर सकते हैं? ज्ञान से, समाधि में। तो कहा गया दर्शत, हे ज्ञान से देखने योग्य वायु, अनंत बल युक्त सबके प्राण रूप अंतर्यामी परमेश्वर, आप हमारे हृदय में आया ही प्रकाशित होजिए। तो ज्ञान से देखने योग्य
हमारे हृदय में प्रकाशित होती है, हम ज्ञान प्राप्त करें। ऐसी बड़ी सुंदर प्रार्थना सामवेद के पहले मंत्र में है। अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। आओ हमारे हृदय में। तो वैसे ही आया ही, अग्न आया ही, और यहाँ वायव आया ही। तो यहाँ परमेश्वर को हम बुला रहे हैं। अब कैसे आप हैं कि जिन्होंने इमे, इमे का तो मतलब एक सर्वनाम होता है। ये लोग इन प्रत्यक्ष सुमाह संसारी पदार्थों को अलंकृताः, अलंकृत अर्थात सुशोभित कर रखा है। वेद मंत्र में है अलंकुर्वन्तु वेदम। तेषाम, ये भी सर्वनाम है उन सब का। आप ही उन पदार्थों के रक्षक हैं, इससे उनकी पाय ही रक्षा भी कीजिए। और हवम, हमारी स्तुति को शुद्धि सुनिए। तथा, क्योंकि इसे वायु सूक्त कहा गया है। एक बार हम परमेश्वर के अर्थ में इस मंत्र को घटा रहे हैं, और एक बार भौतिक वायु दर्शत स्पर्शादि गुणों से देखने योग्य वायु कैसे पता लगती है कि बह रही है, कैसे पता लगता है कि आज हवा कम बह रही है? उसके प्रवाह से, उसके स्पर्श से। अच्छा, एक और बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अगर वो ना हो तो जो, जैसे हमारी ये त्वचा है, आप यकीन मानिए पहले लगता था कि जो हमारी त्वचा आदि है इनको हमारे जो फाइबर्स हैं अंदर, जो कहिए कि मांसपेशियों के बीच में जो रेशे होते हैं, इन्होंने ऐसे पकड़ रखा है। अब ऐसा नहीं मानते, अब ये मानते हैं कि अंदर प्रेशर नेगेटिव है और बाहर से प्रेशर आता है, तब जाके हमारे हाथ पैर ऐसे जैसे हैं उस तरह यथावत बने रहते हैं। यहाँ देखिए, वायु, वा गति गंधन यो हो, इस धातु से वायु शब्द सिद्ध होता है। गति गंधन यो हो, गंधनम हिंसनम, यो वाति चराचरं जगत धरति बलिनाम बलिष्ठः स वायु। जो चराचर जगत का धारण, चर जो चलायमान है, अचर जो जड़ है, जगत का धारण जीवन और प्रलय करे। तो वायु पहले परमेश्वर, इस जगत के धारण करता वही है। अग्निमीणे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम। तो ये पूरे यज्ञ जो चल रहा है सृष्टि का, उसके होता भी वही है। धारण, जीवन। अच्छा, हमारे जीवन परमेश्वर, हम कहते हैं ओम भू, परमेश्वर प्राणों के प्राण, प्राणों से प्रिय। तो अच्छा, उपनिषद में भी यही है कि जो मन है, जिस जैसे क्या कहें कि जो मन को भी प्रेरणा देता है वो आत्मा, उससे जानो नेदम यदिदम उपासते। खैर, जगत धरती, जीवन और प्रलय करे, सब बलवानों से बलवान है, इससे ईश्वर का नाम वायु। ठीक है, इसे भौतिक अर्थ में घटाते हैं। हम, जैसे हमने कहा कि हमारी जो ये खाल आदि है, इसको भी अपनी जगह पे रखा है, धारण किया है। और तो और हम सांस लेते रहते हैं, और इसके बिना हम पानी एक दो घंटे, कई घंटे तक रोक सकते हैं। कुछ लोग दिन भर पानी ना पिए चल जाएगा, लेकिन सांस लेना हमारे लिए आवश्यक है। और प्रलय, अच्छा, भौतिक वायु से प्रलय, देखा जाए तो सारे केमिकल्स, जो भी सड़न गलन होती है, वो भी वायु के, देखिए जहां पर कहीं सड़न गलन हो रही हो, ऑक्सीजन नहीं हो, वो रुक जाएगा, है ना, वो प्रिजर्व हो जाएगी बॉडी। और अगर ज्यादा उसमें हवा के बैक्टीरिया गए तो खैर ये सब हो सकता है। और प्रलय, वायु का भी कोई काम होता होगा, अभी ये मैं कह नहीं सकता। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर अग्नि का भी अर्थ दिया होगा, मेरे ख्याल से इसमें ओम के ही अर्थ, विराट अग्नि। हाँ, अंशु गति पूजन यो हो। अग, अगि इण गत्यर्थक धातु है। मैं ज्यादा व्याकरण नहीं जानता हूँ, लेकिन ये समस्या बहुत दिनों तक नहीं रहेगी।
अग्नि शब्द सिद्ध होता है गतेस्त्रयो अर्थाः। गति के 3 अर्थ होते हैं। ज्ञानम, गमनम, प्राप्तिश्चेति। जैसे कि गति का मतलब एक तो ज्ञान होता है, एक गमन होता है जिसे हम जानते हैं कि इतनी गति से कोई चीज चल रही है, और प्राप्ति, किसी चीज की हमें प्राप्ति हो जाए। अब अंशु गति, गति के 3 अर्थ हो गए हैं। और पूजन यो हो, पूजनम नाम सत्कार, योंचति, अच्छते, अगत्यं गतीति वा सोयम अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप, सर्वज्ञ, जानने, प्राप्ति होने और पूजा करने योग्य है, इससे परमेश्वर का नाम अग्नि है। तो अग्नि शब्द यहां से आता है। ठीक है, तो आइए वापस से। पाही हम कर चुके हैं इसे, जैसे यहाँ पे आया था पिता। तो इधर, तो पिता का मतलब यहाँ पे क्या था? जैसे पिता जो अच्छी प्रकार पालन, रक्षण आदि करता है, उसे पाही कहते हैं। और यहाँ पर पाही रक्षा भी कीजिए, इस अर्थ में है। हवम, हमारे स्तुति को शुद्ध सुनिए। तो आइए, यहाँ पे थे हम लोग। वायु, सब मूर्तिमान पदार्थों का आधार और प्राणियों के जीवन का हेतु भौतिक वायु आया ही सबको प्राप्त होता है। फिर जिस भौतिक वायु ने इमे प्रत्यक्ष सोमाह संसार के पदार्थों को अलंकृताः शोभायमान किया है, वही तेषाम, उन पदार्थों की पाही रक्षा का हेतु और हवम, जिससे सब प्राणी लोग कहने और सुनने रूप व्यवहार को शुद्धि कहते सुनते हैं। हे भगवान, देखिए, हम जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, वो हवा के द्वारा होता है। हवा में जैसे तरंगे होती हैं, प्रेशर वेव्स होती हैं कि यहाँ प्रेशर कम, जैसे बोला तो जैसे ही ज्यादा कंपन होगा तो ज्यादा प्रेशर यहाँ आ जाएगा, वही प्रेशर आगे बढ़ता जाएगा। वो जब बढ़ता जाता है तो हमारे कान में आता है, तो कान में पहले ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, तो कान के जो पर्दे हैं वो दबते हैं। कम प्रेशर होगा तो फिर वो ऊपर हो जाते हैं, ऐसे ऐसे आवाज आती है। तो इसी वायु के द्वारा यह संभव है। तो ठीक है, दर्शत, एक बार मंत्र देखते हैं। वायवायाहि, वायु आओ। दर्शत, आप देखने योग्य हैं, ज्ञान से अथवा स्पर्श से। सोमा, यानी कि यहाँ पे संसारी पदार्थों को, यहाँ पे भी संसार के पदार्थों को। सोमा, अलंकृता, आपके द्वारा संसारी पदार्थ अलंकृत शोभायमान है। तेषाम पाही, उनकी रक्षा करो, जो आपके द्वारा शोभायमान है उनकी रक्षा करो। श्रुधि हवम, और हमारी प्रार्थनाओं को, स्थितियों को सुनिए। आगे ईश्वर और भौतिक वायु के पक्ष में प्रमाण दिखलाते हैं। इस मंत्र को स्वामी जी ने क्या जबरदस्ती यहाँ पर परमेश्वर का अर्थ लिया है, या जबरदस्ती यहाँ पर भौतिक वायु का अर्थ लिया है? तो ऐसा नहीं है, इसके प्रमाण है। प्रवावृज, इस प्रमाण से में वायु शब्द से परमेश्वर और भौतिक वायु पुष्टिकारी और जीवों को यथा योग्य कामों में पहुंचाने वाले गुणों से ग्रहण किए गए हैं। इस प्रमाण में ऐसा ऐसा है कि परमेश्वर और भौतिक वायु पुष्टिकारी और जीवों को यथा योग्य कामों में पहुंचाने वाले गुण वाले हैं। अथा, तो जो जो पदार्थ अंतरिक्ष में हैं, उनमें प्रथमागामी वायु अर्थात उन पदार्थों में रमण करने वाला कहता है। तो देखिए, अंतरिक्ष, हम लोग भी अंतरिक्ष में हैं क्या? तो हम लोग कह देते हैं कि ये पृथ्वी है, फिर ये देव है, फिर अंतरिक्ष है। तो जो जो भी पदार्थ अंतरिक्ष में है, जो जो भी इस फील्ड में है, फील्ड मतलब मैं थोड़ा सा वो वाली बात कर रहा हूँ, इस
यूनिवर्स में हैं, उनमें प्रथमागामी वायु अर्थात उन पदार्थों में रमण करने वाला कहता है तथा सब जगत को जानने से वायु शब्द करके परमेश्वर का ग्रहण होता है। तो ठीक है, तथा तो इस प्रमाण में एक बार गुण का कहना है कि सब जितने पदार्थ हैं उनमें प्रथमागामी है, और इसके बाद कहा गया सबको जगत को जानने वाला है। तो भौतिक वायु जान नहीं सकती, जड़ है ना, परमेश्वर का ग्रहण होता है, इसलिए भौतिक वायु का ग्रहण नहीं हो रहा है। तथा मनुष्य लोग वायु से प्राणायाम करके और उनके गुणों के ज्ञान द्वारा परमेश्वर और शिल्प विद्यामय यज्ञ को जान सकता है। प्राणायाम की बहुत बड़ी महिमा महिमा है, बहुत बड़ा तप है, और हमारे मन को एकदम सूक्ष्म करने का, भौतिक तरीकों से अपने मन आदि जो अभौतिक हैं इन पर वश पाने का एक बहुत अच्छा तरीका प्राणायाम है। इसी अर्थ से वायु शब्द करके ईश्वर और भौतिक वायु का ग्रहण होता है, अथवा जो चराचर जगत में व्याप्त हो रहा है। इस अर्थ से वायु शब्द करके परमेश्वर का, देखिए स्वामी जी चाहते तो लिख देते जो वायु हर जगह व्याप्त है, हम जानते हैं कि ऐसा नहीं। कौन व्याप्त है, कौन सा वायु हमेशा हर वक्त व्याप्त है, तो वो परमेश्वर। तथा जो सब लोगों को परिधि रूप से घेर रहा है, इस अर्थ से भौतिक वायु का ग्रहण है। इस लोक में एक परिधि बनी हुई है एटमॉस्फेयर की, एग्जॉस्फेयर की, तो वो वायु एक तरह से हमारे अर्थ के इकोसिस्टम को आकाश से अलग कर रहा है। वो एक बाउंड्री है स्पेस और अर्थ की, है ना। अब देखिए ना, एक पृथ्वी एक गोला है। अब आप यूं कहिए कि जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी के जो बाहर है वो अंतरिक्ष है, जो इसके अंदर है वो पृथ्वी के अंदर है। तो ऐसे तो हम सभी इसके ऊपर खड़े हुए हैं, बिल्डिंगें इसके ऊपर खड़ी हैं, हालांकि इतनी पृथ्वी इतनी इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी, कि अगर इसके ऊपर बहुत पतली सी कोई परत हो, इतनी पतली कि आप सोच ना सकिए, इतनी पतली लेयर हो, तब जाके वो पूरा एटमॉस्फेयर की वो एक कहिए कि चौड़ाई होगी। ऐसे पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी के ऊपर ऐसे इतना चौड़ा कुछ दिखेगा नहीं, अब बहुत पतला, इस आधा से तो इतना पतला कि जैसे सेब हो तो सेब का छिलका, तो उतना ही मोटा यहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है, वायुमंडल होता है। तो ये परिधि है ना, इस लोक की। इस अर्थ से भौतिक का ग्रहण होता है, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी रूप और भौतिक प्राण रूप से संसार में रहने वाले हैं। तो परमेश्वर इस संसार में अंतर्यामी रूप से, सब में व्यापक होने से और प्राण रूप में विद्यमान है। इन्हीं दो अर्थों की कहने वाली वेद की वाह्य वाया आहि दर्शते में यह ऋचा जाननी चाहिए। इस प्रकार से इस ऋचा का, ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा बोलते हैं। वायवा याहि दर्शनीय इत्यादि व्याख्यान निरुक्तकार ने भी किया है। निरुक्त का भी अब एक निमेष, तो हम निरुक्त भी यहाँ डाउनलोड पर लगा चुके हैं, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। इस ऋचा का वायवा ही दर्शनीय इत्यादि व्याख्यान निरुक्तकार ने भी किया है। सो सं, संस्कृत में देख लेना, वहां भी वायु शब्द से परमेश्वर और भौतिक इन दोनों का ग्रहण है। एक बार फिर से सुनिए, ऋषि कोई जबरदस्ती वायु से एक बार परमेश्वर एक बार भौतिक वायु ऐसा नहीं कर रहे हैं। यास्क मुनि जी ने एक बार इसी एक अर्थ में, इसी ऋचा में परमेश्वर और भौतिक वायु दोनों का ग्रहण किया है। इसी परंपरा का अनुसरण करते हुए ये अपने स्वामी जी इसे दो दो अर्थों में घटा रहे हैं। जैसे वायु सोमस्य, वायु अर्थात परमेश्वर
उत्पन्न हुए जगत की रक्षा करने वाला और उसमें व्याप्त होकर उसके अंश अंश के साथ भर रहा है। इस अर्थ में ईश्वर का तथा सोमवल्ली आदि औषधियों के रस हरने और समुद्रादिकों के को ग्रहण करने से भौतिक वायु का ग्रहण जानना चाहिए। तो इवेपोरेशन की बात चल रही है, तो उसमें भौतिक वायु का काम होता है। वायुर्वा इत्यादि वाक्यों में वायु को अग्नि के अर्थों में भी लिया है। परमेश्वर का उपदेश है कि मैं वायु रूप होकर इस जगत को आप ही प्रकाश करता हूं तथा मैं अंतरिक्ष लोक में भौतिक वायु को अग्नि के तुल्य परिपूर्ण और यज्ञादिकों को वायुमंडल में पहुंचाने वाला हूं। परमेश्वर ने क्या कहा? पहले हम जान चुके हैं कि इस संसार में परमेश्वर दो रूप में विद्यमान है। पहला अंतर्यामी रूप से, सब में व्यापक होने से। दूसरा वायु रूप से। परमेश्वर का उपदेश है कि मैं वायु रूप होकर इस जगत को आप ही प्रकाश करता हूं तथा मैं अंतरिक्ष लोक में भौतिक वायु को अग्नि के तुल्य परिपूर्ण। अब इसका मुझे अर्थ और देखना पड़ेगा। भौतिक वायु को अग्नि के तुल्य परिपूर्ण और यज्ञादिकों को वायुमंडल में पहुंचाने वाला। भावार्थ, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे परमेश्वर के सामर्थ्य से रचे हुए पदार्थ नित्य ही सुशोभित होते हैं, वैसे ही जो ईश्वर का रचा हुआ भौतिक वायु है, उसकी धारणा से भी सब पदार्थों की रक्षा और शोभा जैसे जीव की प्रेम भक्ति से की हुई स्तुति को सर्वगत ईश्वर प्रतिक्षण सुनता है, वैसे ही भौतिक वायु के निमित्त से भी जीव शब्दों के उच्चारण और श्रवण करने को समर्थ होता है। ओम शांति शांति शांति। ओम।